बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा ये रेगुलर का प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट, शेयर्स, खबरें और बाज़ार, 3 टॉपिक्स पर हम बात करने के लिए एक बार फिर से आपके साथ मुखातब हैं। आज के दिन पहला और इब्तदाई सेशन इस रवां हफ्ते का प्रोग्राम के फॉर्मेट को थोड़ा सा हमने तब्दील किया, बदला है। इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है, बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त ओवरबॉट टेरिटरी में हैं और हमने ये चाहा कि हम जहां पर इससे पिछली हमारी प्रैक्टिस थी, जब मार्केट में बुल रन था, एक बाई कॉल दी वन बाय वन बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, और इसी काइंड ऑफ टाइप की हम एक और अब शुरू कर रहे हैं सिलसिला सेल कॉल का। और बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त ओवरबॉट टेरिटरी में हैं और बहुत शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर उनमें करेक्शन ड्यू है, गिरावट गिरेंगे। और जैसा कि आपने हमारे सब्जेक्ट को देखा, आज हमारे थंबनेल पर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आपने पढ़ा, और बिल्कुल ऐसा ही हम आज इस वीडियो में आपके साथ शेयरिंग करने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक्स पर, जो कि इंतहाई जिसको हम कहेंगे इंडेक्स हैवी वेट्स भी हैं, ब्लू चिप भी हैं, और इस वक्त उस कंडीशन में हैं जहां पर के एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर प्रॉफिट्स को बुक करना इंतहाई दानिशमंदाना फ़ैसला है, बजाय इसके कि इस वक्त जो ओवरऑल इकनॉमिक लैंडस्केप पर बहुत सारी किस्से और कहानियाँ शुरू हो चुकी हैं, हो रही हैं, उन पर डिबेट हो रही है, बहुत सारा उन पे तजिया हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। कतई नज़र उससे कुछ नहीं मिलेगा। जब शेयर की कीमत गिर जाए 20-15 या 25-30%, तो क्या फ़ायदा, इतना तो उनका जो डिविडेंड है वो भी पूरा नहीं करेगा। मौजूदा लेवल्स की बात हो रही है जहाँ पर आज शेयर्स की प्राइसेस खड़ी हैं। तो ये शेयर्स हमने सेलेक्ट किए आज के इस प्रोग्राम में, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर, तो उसके लिए आप फ़ौरन से हमें सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि हमारा और आपका डेली जो सामना है वो होता रहे, मुलाकात होती रहे, उसके लिए ज़रूरी है। और जब भी हमारा प्रोग्राम डेली का ये हम शुरू करें यूट्यूब पर, आपको एक नोटिफिकेशन आए और आप मिस ना कर सकें, तो डेफिनेटली इस हवाले से ये काफ़ी ज़रूरी बात है। ख़बरों पर भी बात करेंगे। और आज बाज़ार में जो उतार चढ़ाव रहा, अपसाइड डाउनसाइड, बिलाखिर 278 पॉइंट्स मनफी बंद हुआ। अपसाइड 100 इंडेक्स ने आज अच्छा उछाल बनाया, कारोबार के आगाज़ पर ही 555 पॉइंट्स प्लस हुआ, 65,069 पॉइंट्स का हाई पोस्ट हुआ। लेकिन उसके बाद दूसरे हाफ में ख़ास तौर पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, बाज़ार गिरा, तकरीबन 331 पॉइंट्स मनफी जोन में ट्रेड हुआ, और उसका जो इख्तिताम है वो 278 पॉइंट्स कमी के साथ हुआ। वॉल्यूम्स बहुत गिर गए आज, जहां पर फ्राइडे को 1 अरब शेयर से ज़ायद का काम था, वो आज सुकड़ कर 59 करोड़ शेयर्स की सतह को पहुंच गया। तो यो 49% से ज़ायद की गिरावट हुई वॉल्यूम्स में डे टू डे बेसिस की सतह पर। वॉल्यूम्स में आज जो मालियत है इस 59 करोड़ शेयर्स की, वो भी बहुत सुकड़ते हुए देखी गई। सिर्फ 16.1 अरब रुपया इस 59 करोड़ शेयर्स की मालियत रही। 1 अरब शेयर जो कि फ्राइडे को ट्रेड हुआ था, उसकी मालियत तकरीबन 25.3 अरब रुपया थी। कुल 356 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिक्लाइनर्स की जानब देखा गया। 224 स्टॉक्स में कमी, 105 की कीमतों में इजाफा और 27 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। ओवर द वीकेंड न्यूज़ का फ्लो को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं देखा गया, लेकिन इस वक्त अनसर्टनिटी ज़रूर मौजूद है अपकमिंग जो जनरल इलेक्शन है उसके हवाले से। डिस्पाइट द फैक्ट के सेनेट ने एक रेजोल्यूशन को पास किया, और अब वो चला गया अदालत में ये मामला, क्या वहाँ पे आउटकम रहता है इलेक्शन को होल्ड करने में, जो कि 8 फरवरी है। इलेक्शन की ये डेट तय की बज़ाते खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो दोबारा से उसको देखना पड़ेगा इस मामले को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे पास जो बड़ी लिस्ट है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज तमाम इंडेक्स हैवी वेट्स ने
मिला जुला रुझान देखा गया, जहां पर फर्टिलाइज़र सेक्टर ने बूस्ट दिया आज के दिन मार्केट को। ऑटोज़ जो कि पिछले 2 सेशन में बहुत तेज़ी से इनमें इजाफा हो रहा था, थोड़ा सा उसमें ठहराव पैदा हुआ आज के दिन, जहां पर एंग्रो कॉरपोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइज़र, दाऊद हरकुलिस, पाकिस्तान सर्विसेज, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, नेशनल फूड्स, बैंक अल हबीब, IBFL, इब्राहिम फाइबर्स, आदमशीन इंश्योरेंस और बैंक इस्लामी, ये वो तमाम 10 स्टॉक्स हैं जिन्होंने 328 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया। इन तमाम स्टॉक्स में जहां पर एंग्रो कॉरपोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइज़र और दाऊद हरकुलिस, हमारा जो लेवल है अपसाइड का, डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन का, उससे 1-2-3% अपसाइड या डाउनसाइड का मार्जिन ऑफ एरर ज़रूर हो सकता है, वो आपको रखना भी चाहिए। जिसके एंग्रो की अगर मैं बात करूं, 326-328 रुपये, एंग्रो फर्टिलाइज़र 128 रुपये की सतह अपसाइड, और ये स्टॉक बहुत कम स्टॉक्स में है जो कि इस वक्त अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव कर रहा है। पिछली तमाम जो उसकी हाई थे उसको ब्रेकआउट कर चुका है। दाऊद हरकुलिस 130 रुपये की सतह, पाकिस्तान सर्विसेज FFC यानी कि 121-22 रुपये, और लग रहा है कि डबल टॉप की फार्मेशन में स्टॉक इस वक्त बनाने में मौजूद है। नेशनल फूड्स 158 रुपये की मौजूदा डबल टाइप फार्मेशन की रेजिस्टेंस, और अभी स्टिल 155-154 रुपये के करीब है, बहुत करीब है अपनी इस फार्मेशन पे। देखते हैं क्या ये ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बैंक इस्लामी भी इसी तरह की फार्मेशन में है, और जहां पर बात है दूसरे स्टॉक्स की जो कि जिनमें प्रॉफिट को बुक करना, यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक बेहतर फ़ैसला होगा। आप अपना डिसीजन अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। UBL 191 रुपये का उसका लेटेस्ट हाई रहा, लेकिन इस वक्त जो उसका रेट है वो काफ़ी उससे नीचे है, और लग नहीं रहा कि एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर उस अपने हाई को रीगेन कर सकेगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम 130 से पुल बैक किया, इनकार किया इसको ब्रेकआउट करने में, और इनिशियल जो सपोर्ट है वो 115 रुपये की पाकिस्तान पेट्रोलियम में। OGDC भी सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर में देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल स्टिल वही बिहेवियर है, जबकि जो हमारा आज का टॉप फेवरेट है सेल साइड पर वो FFBL यानी कि फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम, 5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई स्टॉक में। आज वॉल्यूम में काफ़ी तेज़ी दिखाई गई आज के दिन, और अब जो 33 रुपये का लेटेस्ट हाई था, पिछले हाई को ब्रेकआउट करने पर और डबल टॉप की फार्मेशन को ब्रेकआउट किया, उसने तोड़ दिया, नया हाई बनाया, और लगा कि स्टॉक मज़ीद अब तेज़ी करने की तरफ जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ। और जो टेक्निकल ग्राउंड पर इस वक्त इंडिकेटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस है। स्टॉक को प्रॉफिट बुक करना मौजूदा लेवल्स पर एक बेहतर फ़ैसला होगा, और उसका जो इब्तदाई नियरेस्ट पॉसिबल सपोर्ट लेवल है वो 25 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस 80 रुपये से ऊपर पेनिट्रेट किया, होल्ड नहीं कर पाया, दोबारा से गिरा, और आज भी स्टॉक में करक्शन देखी गई। 73 रुपये का इब्तदाई सपोर्ट लेवल, जबकि उसके साथ मिलता जुलता अगला पॉसिबल सपोर्ट 68 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। स्टॉक में प्रॉफिट को बुक करना एक बेहतर फ़ैसला होगा बहुत शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर। HBL बहुत दूर है अपनी अब उस दूर टॉप फॉर्मेशन पर। TRG इंटरलूप प्रॉफिट को बुक करना बेहतरीन फ़ैसला होगा। के इलेक्ट्रिक 6 रुपये 20, 25, 26 रुपये की वो सतह है जो कि स्टॉक ने 2 बार छुई। वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त इजाफा, और ये आज भी तकरीबन 16 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम करने में कामयाब रहा, लेकिन ये तमाम वॉल्यूम आज का भी सेलिंग का वॉल्यूम देखा गया स्टॉक में। यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन है, और यहाँ पर गेंस को बुक करना एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर एक बेहतरीन फ़ैसला लग रहा है। दोबारा से ख़रीदारी बना सकते हैं आप अगर मार्केट में मज़ीद बुलिश सेंटीमेंट्स हों। एक डाउन साइड मज़ीद नीचे डिप पर, उससे रिस्क अंडर कंट्रोल होगा, और ये जो डे टू डे बेसिस पर अनसर्टनिटी प्रिवेल करती है मार्केट में,
और उसकी बुनियाद रहती है न्यूज़ का फ़्लो। इस तरह का न्यूज़ का फ़्लो रहता है कि मार्केट में अनसर्टनिटी को वो हवा देता है, फ़रोग़ देता है, बाज़ार गिरता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ दूसरे स्टॉक्स हैं जिसमें डीजी खान फेल हुआ, डबल टॉप से करेक्शन के मूड में है। चिराट सीमेंट फेल हुआ, करेक्शन के मूड में है। कोहाट सीमेंट ने अगरचे के अपनी पहले हाई को ज़रूर पार किया, लेकिन जो उसका ये ब्रेकआउट है वो इतना पावरफुल नहीं लग रहा। लगता है करेक्शन करेगा, प्रॉफिट्स को बुक करना बेहतर फ़ैसला होगा। फौजी सीमेंट 21 रुपये को पार नहीं कर पाया और करेक्शन ड्यू है। प्रॉफिट्स को बुक करना एक बेहतर फ़ैसला हो सकता है शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर। थल लिमिटेड 290 रुपये की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। 320 डबल टॉप की फॉर्मेशन रही, 2 बार गिरा और मज़ीद करेक्शन की सूरत दिखा सकता है। 260 रुपये का इब्तदाई स्टॉक पर हम देख सकते हैं सपोर्ट उसको मिल सकती है। काफ़ी दूर है अभी आज के रेट्स पर और इस इब्तदाई सपोर्ट लेवल्स पर, जबकि अस्करी बैंक 25 रुपये से आर पार नहीं हो पाया, ऊपर खड़ा नहीं हो पाया और एनुअल क्लोजिंग भी है स्टॉक की। इब्तदाई सपोर्ट 21 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बुलिश साइड पर देखें तो एग्रीआटो इंडस्ट्रीज़ जो कि एग्रीकल्चर से वाबस्ता है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एनुअल क्लोजिंग स्टॉक्स में जिनमें हैं, जिसमें कि फर्टिलाइज़र सेक्टर जिसमें बड़ा बूम देखा गया, आज भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और एग्रो फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पर अपना हिस्टोरिकल हाई पर बंद हुआ। स्टिल ये स्टॉक 107 पर बंद हुआ। अपसाइड बहुत बड़ा पोटेंशियल है स्टॉक में। 110 रुपये का मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल, इन केस के ये रेजिस्टेंस लेवल जो कि 110 का है वो ब्रीच आउट हो अपसाइड, और उसके बाद अगला जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है इस ब्रीच आउट के बाद वो 151 155 रुपये की सतह पर। ख़बरों को अगर हम देखें तो आज मेजर न्यूज़ जहां पर बहुत सारी रहीं, उनमें हम एक ख़बर को शामिल करेंगे, बल्कि 2 को। लीगल जो फ्रेमवर्क है जहां पर SIFC यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को जो सबसे बड़े मसाइल दरपेश हैं, जहां पर उन्होंने आदा तो किया कि वो 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाएंगे, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब बहुत हिचकिचा रहा है 25 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने पर। और उसको सबसे बड़ी जो हिचकिचाहट है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिस्टम है, लीगल सिस्टम, वो उस पर बिल्कुल एतमाद नहीं रखता। लोकल जो हमारी कोर्ट्स हैं और उसकी ये हिचकिचाना बिल्कुल बजा भी है। इससे पहला रिकोडेक के मामले पर हमने देख चुके हैं 6 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान को जुर्माना हुआ और वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी, नहीं हो पाई। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में चला गया मामला। अदालती मामलात बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसमें रहते हुए अब वो गारंटी चाह रहे हैं कि अगर सऊदी सबसे पहले, उसके बाद UAE, कतर और कुवैत भी इसी टनल को देख रहे हैं कि अगर सऊदीज़ के लिए कोई ऐसा स्पेशल इंसेंटिव हों तो हम भी इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। नंबर 1 तो ये चाहते हैं कि कोई इंटरफेरेंस काइंड ऑफ सिचुएशन ना हो लोकल कोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान में। और नंबर 2 जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो लोग इस वक्त गारंटी कर रहे हैं बिल्कुल उसमें बहुत कम एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है सऊदी अरेबिया की जानिब से। ये वो 2 चीज़ें हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जो कि इस वक्त मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, बहुत बड़ी हर्डल है। नंबर 2 यही वजह है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान वसूल करता है दूसरे ममालिक से, उसमें साल के बाद ईयर आफ्टर ईयर गिरावट पर गिरावट देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 100 अरब डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट का टारगेट है अगले 5 सालों में इंडस्ट्रीज़ बेस, और उस इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव देना जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
दोस्तों कल फिर आपसे मुलाकात होती है मज़ीद ख़बरों और मज़ीद शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।